सभी किसान भाई बहनों को राम राम। आज 24/12/2025। तो इसमें हम खेत में अपने आए थे देखने के लिए, वैसे घूमने फिरने के लिए आते हैं हर रोज़। तो जैसे कि ये देखो सुपर शंकर का खेत है, ये जो पहले भी हम आपको दिखाया करते थे। ये देखो कितने प्रोग्रेसिव पौधे हैं बिल्कुल, और अच्छे चल रहे हैं स्टेप हमारे। जो हमने स्टेप बनाए हैं, 9वां स्टेप जो हमने कल 9वां स्टेप किया। तो देखो ये देखो हाइट देखो इसकी कितनी है। ये लगभग यहाँ पे 1 2 3 27 30 इंच होगी इसकी। उस दिन 27 इंच थी, अब 30 इंच हो गया, 3 इंच और बढ़ गया है। तो बहुत अच्छी लेंथ है। और मोटाई भी देखो, ये देखो मोटाई कितनी है, बहुत अच्छी मोटाई है। अंगूठे जितनी मोटाई है देखो। ये देखो नीचे से और मोटा है, पराली में भी 2-3 इंच है। तो बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर यह है कि बहुत सिलेक्टेड बीज और बहुत सिलेक्टेड स्टेप चल रहे हैं हमारे बिल्कुल इस हिसाब से। तो हमने इसमें 9th स्टेप में सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी जो स्क्रीन पर डिस्प्ले दिखाई दे रहा होगा, हमने फोटो भेज रखे इसके 1261 NP के 1 किलो और जिंक 250 ग्राम जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट की थैली है भाई। तो उसके बावजूद हमने फिर इसमें थोड़ी सी फंगीसाइड वैसे डाल दी ताकि रंग बने रहा 200 ml तो सारे खेतों में। तो कीटनाशक मामूली सी डाल रखी, तो स्टिकर 50 ग्राम, बस ये इसमें हमने डाल लिया। ये 9th स्टेप है। देखो कलर भी बहुत अच्छा है, सब कुछ है। तो जिंक इसलिए डाल दी, जिंक का एक चांस हो सकता है बस यूँ। इसके बाद तो जिंक का कोई वो नहीं है, रोल नहीं है इसमें, क्योंकि देखो काले बिल्कुल पौधे हैं, नोक भी सही है। ये देखो बिल्कुल नोक सही है। थोड़ी सी ये सर्दी के कारण मामूली सी हो जाती है, तो देखो ज़्यादा ऊंचे में तो हो जाती है मामूली सर्दी के कारण भी ये। तो बाकी ये लगभग सारी ठीक हैं, कोई बिल्कुल देखो बिल्कुल ठीक है सारी। तो अगर छोटा मोटा हो भी जाओ पीड़ा तो नोक तो उसकी कोई बहम करने वाली बात नहीं है। सर्दी के महीने में ज़्यादा सर्दी में वो जब ज़्यादा जैसे पाला पड़ जाता है तो फिर हो भी जाती है एक एज के मुताबिक। ये बाद में होएगी भी उसकी नोक, अभी पर इस एज में नहीं होनी चाहिए थी, हफ्ते पहले तो होनी नहीं चाहिए। तो अब जैसे 90 दिन के आसपास इसकी खुराक लगभग सब खाद खूद सब बना है। 90 दिन के बाद तो इसमें बस अब वैसा सफर हो जाएगा 0050 का, वो भी बाल के जब होगा जब लहसुन पटने वाली होगी उससे 10-12 दिन पहले। तो नहीं तो बीच में 52-34 हो जाएगा इसके बाद 90 दिन के बाद। तो हमारी ये फसल 90 दिन की लगभग होने वाली है, 85-86 दिन की होगी। 28 तारीख 90 दिन को हो जाएगा जो खेत। तो इसमें 9वां स्टेप हमने कर दिया। तो आपने जैसे आप देख रहे होगे स्क्रीन पे, तो मैं दवाई 9वें स्टेप की है। तो अच्छे तरीके से 150 ml 150 लीटर पानी में मिलाएगा हमने इसमें किया। और जिंक का गोल हमने अलग बनाया और सीधा टंकी में भेजा। तो इसलिए नहीं तो वैसे जिंक फिर 1261 के साथ भी दिक्कत करा, तो इसलिए वो अलग गोल बना के फिर दिक्कत नहीं है। रिजल्ट भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत अच्छे हैं। तो ऐसा ही हमारा तो ये गाइडेंस है अभी। इसका आप अपने खेतों में भी लगा के इसको शायद आपको कुछ न कुछ मुनाफा होगा, ऐसी बात नहीं है। तो क्योंकि हम एक किस्म से प्रैक्टिकल ही का आपको करके दिखा रहे हैं खेत। शुरू से यही खेत हमने आपको दिखाया शुरू से, और अब लास्ट तक दिखाएंगे इसको जब तक ये स्टोर नहीं होने का गोदाम में। उस टाइम तक हम सारे स्टेप बताएंगे आपको, उसमें आपका बेनिफिट होगा। जो वैसे नए भाई हैं, क्योंकि लहसुन की खेती में थोड़ा सा आइडिया ज़्यादा रखना पड़ा। ये एक मोटी खेती नहीं है, इसमें आइडिया और थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए। तो 5-7 साल में तो एक्सपीरियंस होगा इसमें। अगर 5-7 साल लगातार हम लगाएंगे तो जब हम कुछ अपने दिमाग से सोच सकेंगे, नहीं तो कई बार इसमें गलतियां लग जाएं, छोटी छोटी गलतियों में फिर इसका काम खराब हो जाए। ये तो लहसुन पाड़ने में भी बहुत, जैसे हम पक्की या ना पक्की इस प्रकार का देखना, पानी की पाड़ने से कितने दिन पहले हो देना, इसमें कई स्टेप इस प्रकार के हैं कि जो 5-7 बार हम लगातार खेती करेंगे। जो नए बंदे हैं तो फिर वो सीख जाएंगे। तो एक आधे बार में इसमें इतनी जल्दी नहीं सीखता, गलती हो जाके स्टोरेज में गलती हो जा, इसके तो मार्केटिंग में बेचने में भी इसमें थोड़ा सा वो चाहिए अपना एक्सपीरियंस, ताकि हम अच्छा रेट दे सकें। नहीं तो ये करी कराई फसल मंदे में चली जाती है और फिर बाद में रेट आ जाता है, जैसे इस बार रहा। तो चलो वो तो कोई बात नहीं, रेट का तो किसी ने नहीं पता था, पर जो स्थिति मौके के मुताबिक जो रेट है, आज की डेट में जो रेट है वो हमने मिलना चाहिए। वो कैसे मिलना चाहिए, वो इसलिए बेचने में भी इसमें थोड़ा बताएंगे हम आपको। जब वो स्टेप आएगा बेचने में भी इसमें थोड़ा अपने एक्सपीरियंस करना पड़ेगा इन्वॉल्व, जब ठीक होगा काम। तो उसके बावजूद भाई ये जैसे आप आजकल हमारे यहाँ धुंध जा थी,
अब 2-3 दिन हुए, कल भी धूप बढ़िया निकली आधे दिन 11 बजे 12 बजे के बाद। और आज तो बहुत अच्छा मौसम है, पछुआ हवा चल रही, देखो बिल्कुल सूरज बिल्कुल साफ धूप दे रहा है। तो ऐसे में हम सभी किसान भाइयों ने अगर किसी का खेत स्प्रे करने के आता है उसका लाभ उठाना चाहिए। ऐसे मौसम में ही स्प्रे बढ़िया हुआ, अभी थोड़ी कमी है, कोई ज़्यादा नहीं है। और धूप बहुत बढ़िया है, जिससे रिजल्ट अच्छा आएगा। धूप में फसलें वैसे भी कुछ है, क्योंकि धूप से ही ना खाना मिलेगा। पर उनका जो वो अभी जो है, जो मैं देख रहा था एक वो चैनल पे, वैसे देख दे रहे हैं मौसम के बारे में जानकारी किसानों ने बहुत ज़रूरी रखनी चाहिए, क्योंकि उसी हिसाब से हम पानी देना या उसको एक अपनी रूटीन बनाएंगे जैसा मौसम कह रहा। तो मौसम पछुआ हुआ चल रही, थोड़े 2-3 दिन 4 दिन पहले तो परवाह हुआ थी, तो ऐसा सिस्टम संकेत था कि शायद बारिश हो जाए 5-7 दिन में, क्योंकि सर्दियों में 5-7 दिन पहले संकेत देवा हवा भी, और मतलब हवा जब जाएगा बारिश होगा, गर्मियों में तो एकदम आ जाए। तो लगभग 5-7 दिन पहले संकेत शुरू हो जाए जब भी बारिश होगा। तो अब संकेत दोबारा फिर वैसे ही बन गए, पछुआ हुआ है, धुंधान कुछ नहीं है, साफ है, बिल्कुल बादल नहीं है। तो ऐसा अंदाजा है अभी 5-7 दिन अभी कोई बारिश नहीं है, तो उससे आप अपने खेतों का काम निपटाएं। और जिसमें पानी की जरूरत है तो पानी भी दे दें, क्योंकि फिर इतनी लंबी वेटिंग तो होती नहीं, पानी तो देना पड़ेगा। तो इसलिए तो बस अब तो ये भाई सभी भाइयों से यही सलाह है, क्योंकि लहसुन में 90 दिन तक जो खाद वगैरह गिरना हो वो गिर जाता है हमारे हरियाणा के हिसाब से। क्योंकि हमारे हरियाणा में जो है ना 160 से लेकर 180 दिन तक की फसल है लहसुन की। 160 दिन से लेकर 170-72 कोई बीज, चलो 80 तो बहुत ही कम है, 6 महीने में तो 2-4 दिन पहले ही फट जाती है। तो 90 दिन तक इसमें खुराक दे देंगे पूरी रूटीन वाइज शुरू से, तो फिर तो ये अच्छी प्रोग्रेस करेगी। अगर हम ये सभी लोगों की लगभग भाइयों की 70-80 दिन की फसल हो गई है, 65 से लेकर 70-80-85 दिन की, 90 दिन की भी है कि 90 दिन वाले तो बस कंप्लीट है, लगभग मतलब 1-2-3 स्प्रे हो सकते हैं। तो इसलिए जिन भाइयों का जो 5-10 दिन का टाइम है, तो उस तरीके से अपनी पूरी की पूरी कोशिश करके इन स्टेप का जो हम स्टेप में खुराक बता रहे हैं, अगर ये खुराक दी जा सका तो इसमें आपका बेनिफिट हो जाएगा। तो ये देने की कोशिश करें। तो कुल मिलाकर हमारे कहने का मतलब ये 80-90 दिन के बाद लहसुन में आप प्रोग्रेस नहीं करवा सकते। जो उसकी हेल्थ बनेगी वो 80-90 दिन तक ही बनेगी, उसके बाद तो फिर अपने आप बनाती रहेगी। वह जैसी जो सी स्टेज पर होगी उसके बाद बनेगी। तो हेल्थ अगर जनवरी फरवरी में तो मोटे मोटे लंबे पेड़ हो जाएंगे। पर लेकिन हमने जो वो कर दिया 80-90 दिन तक उसकी जो प्रोग्रेस कर दी 90 दिन तक, और जो स्ट्रेंथ उसमें उस दिन हो जाएगी 90 दिन तक, उसी के हिसाब से चलेगी वो आगे। क्योंकि आगे खाद खुद नहीं हम डाल सकते, इसमें कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए उस बातों का ध्यान रखते हुए अपना जोर लगाएं फसल पे। कभी लेट होने में कोई फायदा नहीं है। कई भाइयों के कमेंट भी हैं इसमें, जैसे हमारी पिछली मूवी थी तो इसमें उन्होंने कमेंट कर रखे थे। बहुत अच्छी बात है, कमेंट करना चाहिए। कमेंट के बिना तो हमें भी नहीं पता लगता भी हमारी जानकारी का अगले सुनने वाले ने क्या प्रभाव पड़ा है। कई बार हमारी जानकारी भी गलत हो सकती है, ऐसी बात तो है नहीं, हम तो अपने अंदाजे से बता रहे हैं। और या कितना लोगों ने सही कहा, कितना ने गलत कहा, इसका अच्छी बात है। और उसका इससे कोई वो नहीं है। सब लगभग वैसे हमारे तो लगभग 99% लोगों ने, सब 100% लोगों ने ही सही जानकारी का इशारा किया है भी ठीक है, जानकारी किसान भाई समझ जाते हैं। तो इसमें एक भाई है हमारा जितेंद्र सिंह डोलियार, वो थोड़ा मजाक टाइप में कमेंट कर रहा है भी पैसा बोलता है भाई, बिल्कुल सही है, उज्जैन जिले से हूँ। नहीं चलो, पैसे के लिए तो बिजनेस करना ही पड़ता है। सभी लोग सवेरे उठकर अपनी मजदूरी का ये ख्याल करते हैं कि आज पैसे कहाँ से बनेंगे। तो हमारे तो जो किसान भाई हैं, हमारे तो पैसे बनेंगे, फसल मती बनेंगे, तो अच्छी बात है, पैसे बढ़ाने चाहिए। बहुत मेहरबानी भाई। और हमारा एक परीक्षित काम हो जाए भाई, यमुनानगर साइड से एक रिश्तेदार है, मेरे ख्याल वही होगा यूँ, इसने भी 4 अंगूठे खड़े कर रखे हैं, धन्यवाद। आगे भाई कहीं भाई अपना जैसे दुर्गा शंकर नागर है कोटा साइड से, धन्यवाद सर, मेहरबानी। और भी लहसुन में सुवर शंकर में भाई बोरन कब डालें, एक भाई ने पूछा है। तो बोरन भाई साहब 90 दिन के बाद 95-100 दिन के बीच में कहीं आप जब पानी दोगे जब डाल लो बोरन, या उसका उस टाइम स्प्रे कर दो 90 दिन के आसपास में। बस ये हमारे यहाँ तो जैसे 160 से 180 दिन की फसल हो, हमारे यहाँ जब हम 90-95 दिन पर, इसने 10-100 दिन पर गिरा। तो इसलिए आपके अगर छोटा टाइम होगा तो उसी हिसाब से देख लियो, क्योंकि कई जगह तो 120 दिन में ही फसल पक्का तैयार हो जाए। तो हमारे यहाँ जैसे 160 दिन की फसल है, 160 से 75 दिन की फसल है, तो उसमें 90-100 दिन के आसपास इसमें घेरते हैं, पानी देने से पहले डाल देते हैं। तो आगे भाई एक भाई ने कहा भी काटर गोला पर भी वो बनाओ,
वीडियो, तो काटर गोला पर भी बनाएंगे वीडियो एक आध दिन में, उस खेत की पोजीशन बनेगी वीडियो की, फिर भी बना कर भेजेंगे। और भाई दूसरे भाई ने, भाई इस भाई ने जैसे बोला अभी सुपर संकर और संकर में अंतर के बारे में वीडियो बनाए, वर्सेस सुपर संकर और सिंपल संकर लिख रखे है इसने। तो उसमें इसका मतलब यही है कहने का भी सुपर संकर में और सिंपल में क्या अंतर है क्या है। अब ये तो पिछले बार हमने वीडियो में बता ही रखे सब। अब जब जो खेत दिखाएं किसी का, तो खेत हमारे यहाँ कोई सिंपल संकर सबने छोड़ दिया, कोई भी खेत यहाँ सिंपल संकर का नहीं है। यहाँ सभी 100% खेत सुपर संकर के हैं, या थोड़ा बहुत काटर गोला या बस, और कोई खेत नहीं है। तो उसमें तो असंभव हो जाएगा, कैसे खेत दिखाएंगे। तो चलो उसकी जरूरत भी नहीं है वैसे, सुपर संकर बहुत बढ़िया बीज है, इसी को अपनाओ। धन्यवाद आपका। ये अपना गेहूं में भाई दूसरा पानी है, सॉरी पहला पानी दिया था 22 नवंबर 23 नवंबर को, तो ये पानी में दूसरा पानी दे रहा है। और क्योंकि हमारा थोड़ा 2-4 दिन पहले भी आ जाता पानी, यहाँ खेत हमारे थोड़े वैसे यहाँ रोसना टाइप और नदी के पास आए हैं, सफेदे भी जैसे इसका नीचे से खींच लेते हैं नमी, तो इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी दे देते हैं पानी। और पानी की तो वही रही, अब सर्दी वैसे है और पाला पूड़ा ना असर करे, तो आज हमने पानी दे दिया भाई। वो चल रहा देखो वहाँ पाइप अंडरग्राउंड वाला। और सभी लोगों का भाई जौन से भी हमारे व्यूवर हैं जो देखते हैं इसको, हमारी मूवी को, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक भी करे करो भाई, और कमेंट भी करे करो, और ज़्यादा से ज़्यादा देखे करो, बिल्कुल पूरी की पूरी वीडियो देखे करो, जब उसका आपने पता लगेगा इसका। धन्यवाद आप सभी का।